आप सभी को स्नेह भरा नमस्कार। आप सभी पर भगवान की कृपा हमेशा बनी रहे। आज हम बात करेंगे हल षष्ठी व्रत के बारे में। हल षष्ठी व्रत महिलाओं द्वारा परिवार की सुख समृद्धि और संतान की दीर्घायु के लिए रखा जाता है। इसे देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। यह मूल रूप से षष्ठी माता का व्रत होता है। बलराम जी के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में यह मनाया जाता है। बलराम जी का प्रधान शस्त्र हल है, इसी कारण से वह हलधर कहलाते हैं और यह व्रत हल षष्ठी कहलाता है। हल किसानों का भी प्रमुख औजार है जिससे वे खेती का कार्य करते हैं, अतः यह किसान त्योहार भी कहलाता है। इस दिन किसान अपने हल का पूजन करते हैं। इस व्रत को विशेषकर नवविवाहित स्त्रियां पुत्र कामना से करती हैं। वह जो विवाहित स्त्रियां अपनी पहली संतान प्राप्त कर चुकी हैं, वह अपनी संतान की दीर्घायु कामना से यह व्रत करती हैं। बलराम जी का संबंध हल से है और श्री कृष्ण जी का संबंध गोपालन से है। इसीलिए इस व्रत में हल तथा गौ माता का पूजन किया जाता है, ना कि उनसे कार्य किया जाता है। इस दिन उनसे कार्य नहीं किया जाता, सिर्फ उनकी पूजा की जाती है। इस कारण से हल जुते हुए जगह पर कोई भी अन्न व गाय का दूध, दही, घी आदि का प्रयोग इस दिन वर्जित माना जाता है। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष का छठा दिन अर्थात षष्ठी तिथि को हल षष्ठी का व्रत किया जाता है। यह पर्व भगवान श्री कृष्ण के ज्येष्ठ भ्राता श्री बलराम जी के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन श्री बलराम जी का जन्म हुआ था। यह व्रत संतान प्राप्ति के लिए और संतान की लंबी आयु के लिए रखा जाता है। वह सुख समृद्धि के लिए माताओं द्वारा रखा जाता है। हल षष्ठी व्रत करने से संतान सुरक्षित रहती है। हल षष्ठी व्रत में शिव परिवार अर्थात शिव जी, माता पार्वती, सिद्धि बुद्धि सहित गणेश जी, स्वामी कार्तिकेय, इनके अलावा भगवान श्री कृष्ण व बलराम जी तथा हल षष्ठी माता की विशेष पूजा की जाती है। हल षष्ठी देवी प्रकृति के छठे अंश से उत्पन्न होने के कारण ही इसे षष्ठी कहते हैं। बच्चों की अधिष्ठात्री होने से बालदा तथा विष्णु की माया होने के कारण यह विष्णु माया कही जाती है। यह ब्रह्मा की मानसी कन्या भी है, अतः मात्र कलाओं में इन्हें देवसेना नाम से भी जाना जाता है। भगवान स्कंद यानी स्वामी कार्तिकेय की प्राण प्रिया पत्नी होने के कारण यह स्कंद प्रिया भी कहलाती हैं। यह देवी बच्चों को आयु देने वाली, बच्चों की रक्षिका व पोषिका होती हैं। योग बल के प्रभाव से यह सदैव बच्चों के समीप स्थित रहती हैं। इन्हीं देवी के संदर्भ में बहुत सी पुरातन और प्रचलित और पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। उन्हीं में से आज हम आपको कुछ कहानियां सुनाने वाले हैं। कृपया ध्यानपूर्वक सुने। यह व्रत कब किया जाएगा, इस व्रत की पूजा विधि व सामग्री क्या होती है, इसके बारे में जानने के लिए हमारे चैनल पर पहले से ही वीडियो आ चुकी है। आप संपूर्ण जानकारी ले सकते हैं। इस व्रत के बारे में बहुत सी पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। उन्हीं में से आज हम आपको कुछ कहानियां सुनाने वाले हैं। कृपया ध्यानपूर्वक श्रवण करें। स्वयंभू मनु के पुत्र प्रियव्रत हुए। वे योगी होने के कारण विवाह नहीं करना चाहते थे, किंतु ब्रह्मा जी की आज्ञा से उन्होंने मालिका नाम की कन्या से विवाह किया। परंतु बहुत समय बीतने पर भी उनको कोई संतान नहीं हुई तथा राजा प्रियव्रत ने कश्यप ऋषि को बुलवाकर पुत्रेष्टि यज्ञ कराया। यज्ञ अग्नि से एक चरु प्रकट हुआ, जिसे राजा ने अपनी रानी मालिका को दिया। उस चरु के खीर भक्षण कर रानी गर्भवती तो हुई, परंतु कोई पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ। 12 वर्ष बीत जाने पर भी कोई संतान नहीं हुई। 12 वर्ष के उपरांत रानी ने एक दिव्य स्वर्ण कांति युक्त पुत्र को जन्म दिया, परंतु सर्वांग सुंदर होने पर भी वह बालक जीवित न था। इस पर राजा रानी दुखी हो गए। राजा ने अपने उस मरे हुए पुत्र को हृदय से लगाकर शमशान की ओर चल दिए। शमशान पहुंचकर राजा पुत्र शोक से दुखित होकर रोने लगे। वे स्वयं के प्राण देने के लिए तत्पर हो गए। उनका सारा ज्ञान जाता रहा। तभी सहसा उन्हें एक दिव्य विमान दिखाई दिया, जो कि श्रेष्ठ मणियों से निर्मित था। उस विमान में एक सुंदर, मनोहर, प्रसन्न वदन
श्वेत चंपा जैसी वर्ण वाली नव यौवना विराजमान थी। उसे देखते ही राजा अपना सब दुख भूल गए। अपने मरे हुए बालक को पृथ्वी पर रखकर उसके पास गए और उनसे पूछने लगे कि हे देवी, आप कौन हैं, किसकी पुत्री तथा किसकी पत्नी हैं। तब वह देवी कहने लगी कि हे राजन, मैं ब्रह्मा की मानसी कन्या हूँ। मेरे पिता ने मुझे भगवान शिव जी के पुत्र स्वामी कार्तिकेय से विवाह कराया है, अतः मैं स्कंद प्रिया हूँ। मैं पुत्रहीनों को पुत्र, पत्नीहीनों को पत्नी, धनहीनों को धन तथा कर्म वालों को उनके कर्म के अनुसार फल देती हूँ। हे राजन, तुम ज्ञानी श्रेष्ठ कर्मवान हो, अतः तुम्हें मेरा दर्शन हो पाया है। तुम दुख का त्याग कर मेरी स्वयं पूजा करो और सर्वत्र कराओ। मैं तुम्हें वर देती हूँ कि तुम्हारा यह पुत्र शीघ्र ही जीवित हो उठेगा और परम प्रतापी होगा। 100 अश्वमेघ यज्ञ करेगा। यह सुव्रत नाम से विख्यात होगा। यह कहकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। इधर राजा प्रियव्रत अपने संतान को जीवित देख प्रसन्न होकर पुत्र सहित नगर को वापस आए। नगर में हर्षोल्लास मनाया गया। बालक के जन्म के 6वें दिन सूतिका गृह में माता षष्ठी का पूजन कराया। आनंद उत्सव किया गया। उसी दिन से पूरे संसार में छठी के आयोजन की परंपरा प्रचलित हो गई। इस प्रकार अर्थात शिव परिवार से होने के कारण यह देवी हर षष्ठ और यह व्रत हल षष्ठ के दिन के कारण इस व्रत को हल षष्ठी कहा जाता है। हल षष्ठी व्रत की एक और प्रचलित कथा है, आइए सुनते हैं। मथुरा के राजा कंस अपनी बहन देवकी का विवाह कराने के उपरांत विदा करने जा रहे थे, तो आकाशवाणी के वचन सुन के देवकी का 8वां गर्भ तेरी मृत्यु का कारण बनेगा, यह जानकर बहन बहनोई को कंस ने कारागार में डाल दिया और वासुदेव व देवकी के 6 पुत्रों को एक एक कर कंस ने मार डाला। जब 7वें बच्चे के जन्म का समय नजदीक आया तो देवर्षि नारद जी वासुदेव और देवकी से मिलने पहुंचे और उनके दुख का कारण जानकर देवकी को हर षष्ठी देवी व्रत रखने की सलाह दी। देवकी ने नारद जी से हर षष्ठी व्रत की महिमा व कथा पूछी तो नारद जी ने पुरातन कथा कहना प्रारंभ किया कि चंद्रव्रत नाम का एक राजा हुआ जिनको एक ही पुत्र था। राजा ने राहगीरों के लिए एक तालाब खुदवाया, किंतु उसमें जल न रहा, सूख गया। राहगीर उस रास्ते गुजरते हुए सूखे तालाब को देखकर राजा को गाली देते थे। इस खबर को सुनकर राजा दुखी हुआ कि मैंने तालाब खुदवाया, मेरा धन व धर्म दोनों ही व्यर्थ चले गए। उसी रोज रात राजा को स्वप्न में वरुण देव ने दर्शन देकर कहा कि यदि तुम अपने पुत्र की बलि तालाब में दोगे तो जल भर जाएगा। सुबह राजा ने स्वप्न में कही बात दरबार में सुनाई और कहा कि मेरा धन व धर्म भले ही व्यर्थ हो जाए, पर मैं अपने पुत्र की बलि नहीं दूंगा। यह बात लोगों से होते हुए राजकुमार तक पहुंच गई। तो राजकुमार सोचने लगा कि यदि मेरे बलि से तालाब में पानी आ जाएगा तो लोगों का भला होगा। यह सोचकर राजकुमार अपनी बलि देने के लिए तालाब में बैठ गया। अब वह तालाब पानी से लबालब भर गया। जल के जीव जंतुओं से तालाब परिपूर्ण हो गया। इकलौते पुत्र के बलि हो जाने के कारण राजा दुखी होकर वन को चला गया। वहां पर 5 स्त्रियां व्रत कर रही थी, जिसे देखकर राजा ने कौन सा व्रत और क्या कर रही हो उन स्त्रियों से पूछा। उन स्त्रियों ने राजा को बताया कि हम हल षष्ठी व्रत कर रही हैं और उन्होंने हल षष्ठी व्रत की संपूर्ण विधि राजा को बतलाई। उसे सुनकर राजा वापस नगर को गया और अपनी रानी के साथ उस व्रत को करने लगा। व्रत के प्रभाव से राजकुमार उन्हें जीवित होकर बाहर निकल आए।
राजा परिवार सहित हलषष्ठी माता के जयकार करके सुखी पूर्वक निवास करने लगे। अब नारद जी ने देवकी से हलषष्ठी व्रत की एक अन्य कथा भी कहना शुरू किया कि उज्जैन नगरी में दो सोतन रहती थी। एक का नाम रेवती तथा दूसरी का नाम मानवती था। रेवती को कोई संतान न थी, जबकि मानवती के दो पुत्र थे। रेवती अपने सोत के बच्चों को देखकर हमेशा सोतिया ढंग से उनसे बात करती थी और उनसे जलती रहती थी। उनके पुत्रों को मारना चाहती थी और अपने सोतन के बच्चों को मारने के लिए कोई ना कोई जतन ढूंढती ही रहती थी। एक दिन उसने मानवती को बुलाकर कहा कि बहन, आज तुम्हारे मायके से कुछ राहगीर मुझसे मिले थे। उन्होंने बताया कि तुम्हारे पिताजी बहुत बीमार हैं और वह तुम्हें देखना चाहते हैं। पिताजी की बीमारी को सुनकर मानवती दुखी हुई। रेवती कहने लगी कि बहन, तुम शीघ्र ही अपने पिता से मिलने चली जाओ। तुम्हारे आने तक मैं तुम्हारे बच्चों का ध्यान रखूंगी। सोत की बात को सच मानकर और अपने पुत्रों को रेवती के हाथों में सुरक्षित देकर मानवती पिता से मिलने मायके चली गई। अब रेवती बच्चों को मारने का अच्छा मौका जो ढूंढ रही थी उसे मिल गया। रेवती बच्चों को जंगल में बहाने से ले जाती है और वहां पर उन्हें मारकर जंगल में ही फेंक आती है। इधर मानवती जब अपने मायके पहुंची तो पिता को स्वस्थ देखकर पिता से अपनी सोत के द्वारा बताई गई बात के बारे में पूछती है। अब मानवती के माता पिता ने अनहोनी के संदेह से पुत्री को जाने से रोक लिया। वह कहती हैं कि मानवती, आज तुम यहीं रुक जाओ और हलषष्ठी माता का व्रत करो। आज हलषष्ठी माता का व्रत है। तुम अपने पुत्रों की दीर्घायु की कामना के लिए यह व्रत करो। आज की जगह कल चली जाना। माता की सलाह पर मानवती पुत्रों की स्वास्थ्य के लिए हलषष्ठी माता का व्रत धारण करके दूसरे दिन अपने घर के लिए निकल जाती है। रास्ते में वह जंगल पड़ता है जहां पर उसके बच्चों को रेवती ने मारकर गिरा दिया था। वहां वह अपने बच्चों को खेलता हुआ देखती है। उनसे पूछती है कि तुम यहाँ कैसे? तब पुत्रों ने बताया कि आपके चले जाने पर हमारी दूसरी माता रेवती ने हमें मारकर यहाँ फेंक दिया था। तभी एक दूसरी स्त्री ने हमें फिर से जिंदा कर दिया। अब मानवती को समझते देर न लगी कि यह सब माता हलषष्ठी की कृपा से ही संभव हुआ है और माता की जयकार करती हुई घर को पहुंच गई। नगर में मानवती के पुत्रों को पुनः जीवित देखकर और हलषष्ठी की महिमा जानकर सभी स्त्रियां हलषष्ठी व्रत करने लगी और रेवती ने भी अपनी सोतन से क्षमा मांगी और हलषष्ठी व्रत करके पुत्र की कामना करने लगी। नारद जी ने देवकी से हलषष्ठी व्रत की और कथा कहना प्रारंभ किया कि दक्षिण में एक सुंदर नगर था। वहां एक बनिया अपनी पत्नी के साथ रहता था। दोनों पति पत्नी स्वभाव से बहुत अच्छे व संस्कारी थे। बनिए की पत्नी गर्भवती होती संतान को जन्म देती थी, किंतु भाग्यवश उसके संतान कुछ समय के उपरांत ही मर जाती थी। इस प्रकार एक एक करके बनिए की पत्नी के 6 संतान हुई, परंतु मृत्यु को प्राप्त हो गई। इस कारण दोनों पति पत्नी बहुत ही दुखी होकर मरने के उद्देश्य से घर से वन की ओर चले गए। वहां जंगल में एक साधु से उनकी भेंट हुई तो उन्होंने साधु से अपनी व्यथा कह सुनाई। साधु ने ध्यान लगाकर देखा कि बनिए के संतान कहाँ हैं। साधु ध्यान में यम, कुबेर, वरुण, इंद्र आदि लोक में ढूंढा, किंतु जब वहां बनिए के बच्चे नहीं दिखे तो साधु ब्रह्म लोक में गए। वहां साधु ने बनिए के सारी संतानों को देखकर उन्हें अपने माता पिता के पास लौटने का आग्रह किया। बच्चों ने वापस लौटने से मना करते हुए कहा कि मुनिवर, इससे पूर्व हम कई बार जन्म ले चुके हैं। हम किस किस माता पिता को याद रखें, उनके पास जाएं। हम जन्म, मृत्यु और गर्भ के चक्कर में अब मुक्त होना चाहते हैं, अब नहीं जाना चाहते। तब साधु ने बनिए को
दीर्घजीवी संतान प्राप्ति का एक उपाय बताया। उन आत्माओं ने कहा कि यदि बनिया और उनकी पत्नी माता हल षष्ठी का व्रत रख के पूजन तथा कथा का श्रवण करेंगे तो अपने पुत्र को मरने के उपरांत जल से भीगा हुआ पोता लगाएं और उनके बालक जो है वो जीवित हो जाएगा। उन आत्माओं से इस प्रकार सुनकर साधु ध्यान से वापस आकर बनिए से हल षष्ठी व्रत कथा नियम आदि को बताया। साधु से इस विधि विधान को सुनकर दोनों पति पत्नी घर को चले गए। समय के उपरांत जब हल षष्ठी व्रत का दिन आया तो उन्होंने व्रत रखा। वे संतान प्राप्ति कर वर मांगा। माता हल षष्ठी की कृपा से अब बनिए की पत्नी गर्भवती हुई और एक सुंदर संतान को जन्म दिया। अगले व्रत पर उन्होंने साधु के बताए अनुसार अपने पुत्र को पोते का लेप किया। माता की कृपा से अब उनके संतान दीर्घ आयु को प्राप्त हुई। बनिए का परिवार प्रसन्नता पूर्वक जीवन यापन करने लगा। बोलो श्री षष्ठी माता की जय। एक बार राजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से अत्यंत शोक संतप्त भाव से कहा, हे देवकी नंदन, सुभद्रा अपने पुत्र अभिमन्यु के मरने के उपरांत शोक संतप्त है। वे अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ की संतान भी ब्रह्मा अस्त्र से तेज से दग्ध हो रही है, क्योंकि दुष्ट अश्वत्थामा ने गर्भ को निस्तेज कर दिया। द्रौपदी भी अपने पांचों पुत्रों के मर जाने से अति दुखी है। अतः इस महादुख से उत्थान हेतु कोई उपाय बताइए। तब श्री कृष्ण जी ने कहा, हे राजन, यदि उत्तरा मेरे बताए इस अपूर्व व्रत को करे तो गर्भ का निस्तेज शिशु पुनर्जीवित हो जाएगा। यह व्रत जो भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को आता है, भगवान शिव पार्वती गणेश व स्वामी कार्तिकेय की विधि विधान द्वारा पूजन पुत्र पौत्र की अल्पायु व शोक के महादुख से मुक्ति पाता है। इस व्रत के संदर्भ में श्री कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर को कथा बतलाते हुए कहा कि पूर्व काल में सुभद्र नाम का राजा था, जिनकी रानी का नाम सुवर्णा था। राजा रानी को एक हस्ती नामक पुत्र था। एक बार राजपुत्र हस्ती धाय माँ के साथ गंगा जी स्नान करने गया। बाल स्वभाववश हस्ती जल में खेलने लगा। तभी एक ग्रह ने उसे खींचते हुए जल के अंदर ले लिया। इसकी सूचना धाय माँ ने जाकर रानी सुवर्णा से कह सुनाया। इस पर रानी ने क्रोधवश धाय के पुत्र को धधकते हुए आग में डाल दिया। पुत्र शोक से व्याकुल धाय माँ निर्जल वन को चली गई और वन में एक सुनसान मंदिर के पास रहने लगी। वन में सूखा तृण, धान्य, महुआ आदि जो भी मिलता था उसे खाती और मंदिर में विराजित शिव पार्वती गणेश जी की पूजा करके दिन व्यतीत करने लगी। इधर नगर में एक अद्भुत घटना घटित हुई कि धाय माँ का पुत्र आग की भट्टी से जीवित निकल आया और खेलने लगा। यह खबर पूरे नगर में फैल गई। राजा रानी के पास जब ये खबर पहुंची तो उन्होंने इस घटना के विषय में पुरोहितों से पूछा। तभी सौभाग्य से वहां दुर्वासा ऋषि पहुंचे। राजा रानी ने ऋषि का पूजन करके धाय पुत्र के जीवित हो जाने का कारण पूछा तो दुर्वासा जी ने कहा कि राजन, आपके डर से धाय माँ जंगल में एकांत होकर व्रत करती थी। यह सब उसी व्रत का प्रभाव है। अब राजा रानी सभी नगर वासियों के साथ दुर्वासा जी की अगुवाई में उस जंगल में धाय माँ के पास उस व्रत के विषय में अधिक जानकारी के लिए पहुंच गए। तब धाय माँ ने कहा कि राजन, मैं पुत्र शोक से दुखित होकर यहाँ रहने लगी और यहाँ व्रत ग्रहण कर भगवान शिव पार्वती गणेश जी व स्वामी कार्तिकेय का पूजन करके सूखा तृण, धान्य, महुआ आदि खाकर रहने लगी। तब रात को मेरे स्वप्न में शिव परिवार के दर्शन हुए और तुम्हारा पुत्र जीवित हो जाएगा ऐसा वरदान दिया। तब रानी ने व्रत की विधि विधान धाय माँ से पूछी।
दुर्वासा जी ने हलषष्ठी व्रत की संपूर्ण विधि विधान माता और रानी को बताया। राजा रानी ने हलषष्ठी व्रत की महिमा जानकर व्रत को किया। व्रत के प्रभाव से राजपुत्र हस्ती ग्रह के चंगुल से छूटकर खेलते हुए नगर में आया। अपने पुत्र को पाकर राजा रानी सुखी हुए और धाय माँ भी पुत्र के साथ प्रसन्न होकर निवास करने लगी। वही बालक हस्ती आगे चलकर परम प्रतापी हुआ और अपने नाम से हस्तिनापुर को बसाया। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से हलषष्ठी व्रत की महिमा का ज्ञान देते हुए कहा कि हलषष्ठी व्रत कथा पहले नारद जी से सुन। मेरी माता देवकी ने इस व्रत को सबसे पहले किया था, जिसके प्रभाव से उनके आने वाली संतानों की रक्षा हुई। अब भगवान श्री कृष्ण ने यह कथा युधिष्ठिर को बतलाई। यह व्रत उत्तरा द्वारा करवाया गया। व्रत के प्रभाव से उत्तरा का अश्वत्थामा के द्वारा जो गर्भ नष्ट हुआ था, उस गर्भ को पुनः जीवित कराया गया तथा प्रसव पश्चात बालक का जन्म हुआ, जो कालांतर में राजा परीक्षित नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस व्रत में आगे और अन्य प्रचलित कथाएं हैं, कृपया ध्यान पूर्वक श्रवण करें। प्राचीन काल में एक ग्वालिन थी। उसका प्रसव काल अत्यंत निकट था। एक ओर वह प्रसव से व्याकुल थी तो दूसरी ओर उसका मन गोरस यानी दूध दही बेचने में लगा हुआ था। उसने सोचा कि यदि प्रसव हो गया तो गोरस यानी दूध दही यूं ही बेकार हो जाएगा। यह सोचकर उसने दूध दही के घड़े सिर पर रखकर वह बेचने के लिए चल दी। किंतु कुछ दूर पहुंचने पर उसे असहनीय प्रसव पीड़ा हुई। वह एक झरबेरी की ओट में चली गई और वहां एक बच्चे को जन्म दिया। वह बच्चे को वहीं छोड़कर पास के गांव में दूध दही बेचने चली गई। संयोग से उस दिन हलषष्ठी थी। गाय भैंस के मिश्रित दूध को केवल भैंस का दूध बताकर उसने सीधे साधे गांव वालों में वह दूध बेच दिया। उधर जिस झरबेरी के नीचे उसने बच्चे को छोड़ा था, उसके समीप ही खेत में एक किसान हल चला रहा था। अचानक उसके बैल भड़क उठे और हल का फल शरीर में घुलने से वह बालक मर गया। इस घटना से किसान बहुत ही दुखी हुआ। फिर भी उसने हिम्मत और धैर्य से काम लिया। उसने झरबेरी के कांटों से ही बच्चे के चिरे हुए पेट में टांके लगाए और उसे वहीं छोड़कर चला गया। कुछ देर बाद ग्वालिन दूध बेचकर वहां आ पहुंची। बच्चे की ऐसी दशा देखकर उसे समझते देर नहीं लगी कि यह सब उसके ही पापों की सजा है। वह सोचने लगी कि यदि मैंने झूठ बोलकर गाय का दूध ना बेचा होता और गांव की स्त्रियों का धर्म भ्रष्ट ना किया होता तो मेरे बच्चे की यह दशा ना होती। अतः मुझे लौटकर सभी बातें गांव वालों को बताकर प्रायश्चित करना चाहिए। ऐसा निश्चय करके वह उस गांव में पहुंची जहां उसने दूध दही बेचा था। वह गली गली घूमकर अपनी करतूत और उसके फलस्वरूप मिले दंड का बखान करने लगी। तब स्त्रियों ने स्वधर्म रक्षार्थ और उस पर रहम खाकर उसे क्षमा कर दिया और उसे आशीर्वाद दिया। बहुत सी स्त्रियों द्वारा आशीर्वाद देकर जब वह पुनः झरबेरी के नीचे पहुंची तो यह देखकर आश्चर्यचकित रह गई कि वहां उसका पुत्र जीवित अवस्था में पड़ा है। तभी उसने स्वार्थ के लिए झूठ बोलने को ब्रह्म हत्या के समान समझा और कभी झूठ ना बोलने का प्रण लिया। इसी प्रकार यह कथा समाप्त होती है। अभी नई कथा श्रवण करते हैं। एक बार काशीपुर में देवरानी व जेठानी रहती थी। देवरानी का नाम तारा व जेठानी विद्यावती थी। दोनों ही नाम अनुरूप तारा उग्र स्वभाव तथा विद्यावती अति दयालु थी। एक दिन दोनों ही ने खीर पकाकर ठंडा करने के लिए खीर को आंगन में रख दिया और बातें करने अंदर बैठ गई। तभी दो कुत्ते खीर देखकर उसे खाने लगे। अब आवाज सुनकर दोनों देवरानी जेठानी बाहर आई तो अपनी खीर को कुत्तों को खाते देखा। विद्यावती अपनी खीर को झूठन जान बचा हुआ शेष भी कुत्ते के सामने पुनः डाल दिया
और आ गई। तारा ने दूसरे कुत्ते को एक कमरे में बंद करके खूब मारने लगी। जैसे तैसे वह कुत्ता अपनी जान बचाकर बाहर भागा। दूसरे दिन दोनों कुत्ते एक जगह मिलते हैं और एक दूसरे का हाल पूछते हैं। इस पर विद्यावती के खीर खाने वाला कुत्ता कहता है कि वह स्त्री बहुत ही दयालु थी, उसने मुझे बाकी बची हुई खीर भी खाने के लिए दे दी। ईश्वर करे कि जब मेरा दूसरा जन्म हो तो मैं उसी की संतान बनूं और उनकी खूब सेवा करूं। अब दूसरा कुत्ता कहता है कि मैं भी उसी औरत की संतान बनूं जिससे कि मैं उनसे बदला ले सकूं। उस दिन हल षष्ठी का व्रत था। तारा की मार से बेदम वह कुत्ता मर गया। अगली हल षष्ठी व्रत के दिन तारा ने एक पुत्र को जन्म दिया। जन्म के बाद वह बालक अगली हल षष्ठी व्रत के दिन मर गया। इसी प्रकार तारा ने एक एक कर 5 पुत्रों को जन्म दिया। उनका पुत्र 1 साल बाद हल षष्ठी व्रत के दिन मर जाता था, जिससे तारा दुखित होकर हल षष्ठी माता से प्रार्थना करने लगी। उसी रात सपने में तारा ने वही कुत्ते को देखा जिसको उसने बहुत मारा था। कुत्ते ने सपने में तारा से कहा कि मैं तुमसे बदला लेने के उद्देश्य से तुम्हारा पुत्र बनकर आता तो हूँ और फिर पुनः मर जाता हूँ। जब तारा ने अपने अपराधों के लिए क्षमा मांगी तो उस कुत्ते ने कहा कि तुम हलषष्ठी व्रत करो, जिससे तुम्हें दीर्घजीवी पुत्र की प्राप्ति होगी। सपने में कहीं विधि अनुसार तारा ने अगली बार हलषष्ठी व्रत को किया और माता से आशीर्वाद मांगा। हलषष्ठी माता की कृपा से तारा ने दीर्घजीवी संतान को जन्म दिया और प्रसन्न पूर्वक जीवन यापन करने लगी। इधर विद्यावती ने भी हलषष्ठी व्रत कर माता की कृपा से एक सुंदर सुशील पुत्र को जन्म दिया और सुखी पूर्वक निवास करने लगी। इसी के साथ ही हलषष्ठी माता की सभी व्रत कथाएं पूर्ण होती हैं। आपने इन सभी कथाओं से क्या शिक्षा ली? कृपया कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं कि इन सभी कथाओं का क्या निष्कर्ष निकला, यानी क्या रिजल्ट निकला और इन सभी कथाओं से हमें क्या शिक्षा मिलती है। आप क्या क्या समझे इन कथाओं को सुनने से, सभी कमेंट्स बॉक्स में अवश्य बताएं। और यह भी बताएं कि आप सभी में से किस किस ने इन संपूर्ण कथाओं का श्रवण किया है, यानी इन्हें पूरी तरह से आप में से किस किस ने सुना है। वह भी कमेंट बॉक्स में अपने नाम अवश्य लिखें। इन कथाओं से हमें यही शिक्षा मिलती है कि अच्छे मार्ग पर चलें, सब कुछ अच्छा करें तो जीवन में अच्छा ही होता है। इसलिए कभी भी अधर्म का रास्ता ना चुनें, हमेशा धर्म के रास्ते पर ही चलें। देर सही पर हमेशा धर्म के रास्ते पर चलने से हमेशा अच्छा ही होता है। अधर्म के रास्ते पर चलने से आपको जल्द ही तरक्की जरूर मिल सकती है, लेकिन वह स्थिर नहीं होती। और धर्म के रास्ते पर चलने पर आपको जो तरक्की मिलती है वो देर से ही सही, मगर हमेशा हमेशा के लिए और संतुष्टिपूर्ण मिलती है। इसलिए इस बात का ध्यान रखें और धर्म के रास्ते पर ही चलें। आशा करते हैं आप सभी को यह सभी कथाएं पसंद आई होगी। कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना ना जाएं। आप सभी का दिन शुभ हो, आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, बहुत ही प्रसन्नचित्त रहें। आप सभी का इन कथाओं को श्रवण करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।